आज की मूवी पॉइंट ब्रेक। तो चलो बिना बात बढ़ाए कहानी के अंदर प्रवेश करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जॉनी यूटा और जेफ नाम के दो दोस्त पहाड़ों पर बाइक रेस कर रहे थे। वे लोग पूरे दिन पहाड़ पर्वत की चोटी पर जाकर बाइक स्टंट और जोखिम भरे काम करते थे। कहना जाए तो ये उनका एक नशा था। बाइक स्टंट और जोखिम भरे रेस में वे बहुत पारंगत थे। उनके सपोर्ट के लिए एक हेलीकॉप्टर भी साथ में था। ये रेस बिल्कुल आखिरी स्टेप पर थी, एक पहाड़ की एक छोटी से दूसरी छोटी पर बाइक लेकर जंप करना। पहले जॉनी यूटा बाइक लेकर वहां जंप करता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद जेफ जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से छोटी के आखिरी किनारे पर जाकर उसकी बाइक का एक पहिया नीचे खिसक जाता है। जॉनी यूटा उसे ऊपर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहां की मिट्टी धंस जाती है और जेफ नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इतनी पास से अपने दोस्त की मर्मांतक मौत देखकर जॉनी यूटा बाइक से जुड़ी सारी रेस छोड़ देता है। और इस घटना के 7 साल बाद दिखाया जाता है कि जॉनी यूटा FBI में ज्वाइन करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग ले रहा है। अपने दोस्त की मौत के बाद जॉनी ने जीवन को एक दिशा देना चाहता है। तभी उसका बॉस उसे एक चौंकाने वाली चोरी का मामला दिखाता है। अमेरिका की 100 मंजिला इमारत से कुछ लुटेरे भारी मात्रा में डायमंड चुरा लेते हैं और पैराशूट के जरिए नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद वे सारे हीरे शहर से दूर एक झुग्गी बस्ती में गरीबों के बीच बांट देते हैं। इसके बाद एक और घटना सामने आती है। मेक्सिको में एक उड़ते हुए विमान के नीचे से कुछ लुटेरे अंदर घुस जाते और पैसों के बड़े बड़े बंडल काटकर नीचे गिरा देते हैं। फिर वे खुद भी पैराशूट से कूद जाते हैं और नीचे गिरते हुए पैसों की रस्सियां काट देते हैं, जिससे पैसा हवा में फैल जाता है और नीचे मौजूद गरीब गांव वालों के बीच बारिश की तरह गिरता है। ये लुटेरे हर बार चोरी के बाद सारा पैसा गरीबों में बांट देते हैं। इन घटनाओं से FBI की पूरी टीम हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके पास इन लुटेरों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं होती और उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी जॉनी यूटा इन घटनाओं के बीच कनेक्शन ढूंढता है। वह पुराने फुटेज और इंटरनेट की मदद से पता लगाता है कि ये लुटेरे पहले भी कई खतरनाक कारनामे कर चुके हैं, जैसे एवरेस्ट की छोटी से कूदना। जॉनी यूटा अपने बॉस को बताता है कि ये सब ओजाकी 8 नाम के एक खतरनाक चैलेंज से जुड़ा हुआ है। यह चैलेंज प्रकृति की चरम परिस्थितियों में किए जाने वाले 8 खतरनाक मिशनों का समूह है। इसके संस्थापक ओनो ओजाकी माने जाते हैं, जिन्हें एक इको वॉरियर कहा जाता था। उनकी मौत समुद्र में एक जहाज को रोकने की कोशिश करते समय हो गई थी। हालांकि कई लोग उन्हें एक काल्पनिक किरदार भी मानते हैं। उनके फॉलोअर्स आज भी इन 8 चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जॉनी यूटा यह भी समझता है कि ये लुटेरे अब चौथे चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, जो एक भयानक समुद्री तूफान के दौरान विशाल लहरों पर सर्फिंग करना है। ऐसी लहरें लगभग 10 साल में एक बार बनती हैं और उनकी ऊंचाई 800 फीट तक हो सकती है। जॉनी यूटा के अनुसार उन्हें पकड़ने का यही सही मौका है। उसका बॉस उसे फ्रांस भेजता है, जहां पापास नाम का एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। फ्रांस पहुंचकर जॉनी यूटा पापास के साथ उस जगह पहुंचता है जहां विशाल लहरें बनने वाली होती हैं। वहां हजारों लोग सर्फिंग के लिए जमा होते हैं और माहौल एक त्योहार जैसा हो जाता है। इतनी भीड़ में लुटेरों को पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए जॉनी यूटा फैसला करता है कि वह उनके बीच घुसकर उन्हें पहचानने की कोशिश करेगा। कुछ ही देर बाद वहां एक खतरनाक माहौल बन जाता है। तब देखा जाता है कि जॉनी यूटा वहां सर्फिंग करने के लिए उतर जाता है और एक दूसरे व्यक्ति को भी देखा जाता है। इसके बाद वे सर्फिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में लहरों के नीचे गिरकर जॉनी यूटा लगभग समुद्र में डूबने ही वाला था। तब बोधी नाम का एक व्यक्ति उसकी मदद करता है और उसे पानी के नीचे से ऊपर निकाल लाता है। इसके बाद यूटा की समसारा नाम की एक लड़की से दोस्ती होती है। चूंकि बोधी ने जॉनी यूटा की जान बचाई थी, इसलिए फिर बोधी जॉनी यूटा से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब जॉनी यूटा चालाकी से कहता है,
मैं भी प्रकृति के बीच खुद को खोजने आया हूँ। बोधी को जॉनी यूटा की बातें थोड़ी रहस्यमय लगती हैं और वह कहता है, अगर तुम सच में प्रकृति के बीच खुद को खोजना चाहते हो तो कल एक जगह पर आना। अगले दिन जॉनी यूटा उस पते पर पहुंचता है और देखता है कि वहां बोधी जैसे बहुत से लोग मौजूद हैं। इसके बाद बोधी जॉनी यूटा से कहता है, तुम प्रकृति के बीच खुद को कैसे बनाए रख सकते हो, यह तुम्हें साबित करना होगा। यानी बोधी जॉनी यूटा से लड़ना चाहता था। फिर जॉनी यूटा और बोधी दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस बार भी जॉनी यूटा हार जाता है और बोधी उसे जमीन से उठाकर कहता है, इस दुनिया में चलना है तो तुम्हें और मजबूत बनना होगा। जॉनी यूटा हर चुनौती में हार जाता है, लेकिन उसकी कोशिश देखकर बोधी प्रभावित हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अब से जॉनी यूटा उनके साथ प्रकृति के बीच होने वाले खतरनाक खेलों में हिस्सा लेगा। कुछ दिनों बाद जॉनी यूटा समेत वे कुल 4 लोग स्काई डाइव के लिए एक पहाड़ी पर जाते हैं और यह था बोधी का 5 नंबर चुनौती। यहाँ बोधी के साथ उसके पुराने 2 दोस्तों को देखा जाता है, जिनमें एक का नाम रे और दूसरे का नाम ग्रोमेट है। यहाँ पर इसके बाद बोधी एक बड़े पत्थर को नीचे फेंक देता है और जॉनी यूटा से कहता है कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई से मात्र 6 सेकंड में नीचे गिर जाता है। फिर वे सब तैयार होकर वहां से कूदते हैं। इस तरह वे स्काई डाइव करते हुए सभी सफलतापूर्वक एक जगह पर लैंड करते हैं। जॉनी यूटा की ऐसी साहसी हरकतों को देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर वहां कुछ समय आनंद से बिताते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि वे 6ठे नंबर की चुनौती देने के लिए एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते हैं और यह चुनौती थी उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर से सर्फिंग करते हुए नीचे उतरना। पहाड़ बहुत ऊंचे थे, इसलिए अगर कोई सर्फिंग करते समय थोड़ी सी भी गलती करता तो उसकी मौत निश्चित थी। अब एक एक करके वे सभी सर्फिंग करते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। इस तरह कुछ समय सर्फिंग करने के बाद उनमें से एक व्यक्ति गलती से नियंत्रण खो बैठता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस मौत से वे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से उस लाश को लेकर वहां से चले आते हैं। फिर एक दिन वापस जॉनी यूटा से मिलता है और कहता है, तुम्हें बहुत समय दिया गया, फिर भी तुम डाकुओं की पहचान नहीं कर पाए। जॉनी यूटा कहता है, कुछ दिन समय चाहिए। जॉनी यूटा कुछ और दिन समय लेता है। इसके कुछ दिनों बाद बोधी, जॉनी यूटा और बाकी सब मिलकर एक पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं, लेकिन इस बार वे किसी चुनौती के लिए नहीं गए थे। बोधी कहता है कि इस पहाड़ के नीचे एक सोने की खदान है, जहां से पिछले 20 सालों से सरकार सोना निकाल रही है, इसलिए अब वे इन सोनों को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तब देखा जाता है कि वे अपने साथ कई बम लाए हैं। उनका प्लान था कि जब सरकारी गाड़ियां सोना लेकर पहाड़ के नीचे से गुजरेंगी, तब वे पहाड़ के ऊपर बम ब्लास्ट करके भूस्खलन कर देंगे और उन गाड़ियों को नष्ट कर देंगे। तब जॉनी यूटा, हम इस सोने को गरीब लोगों में बांट देंगे। अब जॉनी यूटा को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वे लोग हैं। इसके बाद जब सरकारी गाड़ियां सोना लेकर उस रास्ते से गुजर रही थीं, तब बोधी और उसके साथी गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं और उनके साथ जमकर गोलीबारी करते हैं, डैमेज कर चुके हैं। फिर बोधी गाड़ी से निकलकर पहाड़ के ऊपर लगे बमों को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जॉनी यूटा गाड़ी से निकलकर पिस्तौल तान देता है और कहता है, बहुत हो गया, अब रुक जाओ बोधी, मैं FBI हूं। और वह लेकिन बोधी उसकी कोई बात नहीं सुनता और बम को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद पहाड़ टूटकर नीचे गिरता है और गाड़ियां पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं। फिर बोधी बाइक लेकर वहां से भाग जाता है और जॉनी यूटा उसके पीछे पीछा करता है। एक जगह पर दोनों की बाइक आपस में टकरा जाती है और वे गिर पड़ते हैं। तब जॉनी यूटा बोधी की तरफ पिस्तौल तान देता है। तब बोधी जॉनी यूटा से कहता है, जब मैंने तुम्हें समुंदर में देखा था तभी समझ गया था कि तुम FBI हो। बोधी ने पहले ही जॉनी यूटा की जान बचाई थी और फिर बोधी बाइक लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद जॉनी यूटा ऑफिस में जाकर अपने बॉस से मिलता है
ऐसे समय वे सीसीटीवी में देखते हैं कि बोधी और उसके साथी फिर से बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। खैर, इसके बाद जॉनी यूटा ऑफिस में आकर अपने बॉस पापास को सब कुछ बता देता है। तब जॉनी यूटा एक अधिकारी से पता करता है कि वे जिस इलाके की तरफ जा रहे हैं वह एक पहाड़ी इलाका है और वहां एक बैंक भी है। जॉनी यूटा को शक होता है कि बोधी और उसके साथी शायद उसी बैंक को लूटने जा रहे हैं। इसके बाद जॉनी यूटा अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और देखता है कि बोधी और उसके लोग सच में बैंक डकैती करने के लिए अंदर घुस चुके हैं। वहां जॉनी यूटा और बोधी के लोगों के बीच जमकर मुठभेड़ होती है। एक समय पर जब बोधी भागने लगता है तो जॉनी यूटा उसके पीछे जाता है। काफी देर तक दौड़ने के बाद जॉनी यूटा लगभग बोधी को पकड़ ही लेता है। तभी बोधी बंदूक निकालकर जॉनी यूटा पर गोली चलाने लगता है। मजबूर होकर जॉनी यूटा भी गोली चलाता है, लेकिन जब वह हेलमेट उतार कर देखता है तो पता चलता है कि वह बोधी नहीं था बल्कि उसकी टीम की सैमसारथी कर जॉनी यूटा बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद बाहर आकर वह देखता है कि बोधी एक स्टेशन के पास खड़ा है। जॉनी यूटा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक ट्रेन आ जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर बोधी फिर से भाग निकलता है। इसके बाद जॉनी यूटा और पापस ऑफिस में बैठकर बोधी को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। तभी जॉनी यूटा बताता है कि बोधी और उसके लोग ओजाकी के 6 चैलेंज पहले ही पूरा कर चुके हैं और अब वे 7वें चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं। ओजाकी के नियम के अनुसार 7वां चैलेंज है प्रकृति के खिलाफ जागना। जॉनी यूटा बताता है कि वेनेजुएला में एंजेल नाम का एक बहुत ऊंचा और खतरनाक पहाड़ है। तब जॉनी यूटा समझ जाता है कि वे 7वें चैलेंज के लिए वेनेजुएला के उसी खतरनाक पहाड़ की ओर जा सकते हैं। इसी शक के आधार पर जॉनी यूटा भी उस पहाड़ की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बोधी और ग्रोमेट पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। उनके बाकी साथी पहले ही अलग अलग हादसों में मारे जा चुके थे और अब सिर्फ यही दोनों बचे हैं। अब बोधी और ग्रोमेट धीरे धीरे उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहां जॉनी यूटा भी पहुंच जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन बोधी रुकता नहीं है और ऊपर चढ़ता रहता है। तब जॉनी यूटा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे चढ़ने लगता है। इस तरह पहाड़ पर चढ़ने का हर एक कदम मौत से भरा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद ग्रोमेट को पकड़ बनाने के लिए कोई सही जगह नहीं मिलती। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाता। आखिरकार ग्रोमेट समझ जाता है कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए वह खुद ही हाथ छोड़ देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काफी संघर्ष के बाद बोधी और जॉनी यूटा दोनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तब जॉनी यूटा बोधी से कहता है, बहुत हो गया बोधी, तुमने बहुत सारे कानून तोड़े हैं और कई लोगों की जान ली है। वह उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बोधी कहता है, मेरा एक आखिरी चैलेंज अभी बाकी है। इतना कहकर वह पहाड़ से नीचे कूद जाता है। जॉनी यूटा भी उसके पीछे कूद जाता है। नीचे पानी होने की वजह से जॉनी यूटा किसी तरह बच जाता है, लेकिन बोधी एक बार फिर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद जॉनी यूटा पापस से कहता है कि बोधी किसी भी हालत में 8वां चैलेंज पूरा करना चाहता है। ओजाकी के 8वें चैलेंज के अनुसार यह प्रकृति के सबसे खतरनाक रूप का सामना करना है। समुद्र के बीच उठने वाले भयानक तूफान और विशाल लहरें। और फिर 17 महीने बाद समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा तूफान उठ। जॉनी यूटा उसी तूफान के बीच हेलीकॉप्टर लेकर बोधी को ढूंढने निकलता है। जब जॉनी यूटा उस विशाल लहर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बोधी अपने 8वें चैलेंज को पूरा करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद है। जॉनी यूटा हेलीकॉप्टर से उतरकर बोधी के बोर्ड पर पहुंच जाता है। बोधी जॉनी यूटा को देखकर कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो जॉनी यूटा? तब जॉनी यूटा कहता है, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हो? इस लहर की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है और तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। वह बोधी को यह जोखिम न लेने के लिए समझाता है, लेकिन बोधी कहता है,
यह मेरा रास्ता है और मैं इस 8वें चैलेंज को पूरा करना चाहता हूँ। ओजाकी के प्रति बोधी का जुनून और लगाव देखकर आखिरकार जॉनी यूटा उसे यह आखिरी चैलेंज पूरा करने का मौका दे देता था। बोधी के इस जुनून को देखकर जॉनी यूटा भी दिल से चाहता था कि वह इस आखिरी चैलेंज को पूरा करे। इसके बाद बोधी जॉनी यूटा का हाथ पकड़कर कहता है, हम फिर मिलेंगे। यह सुनकर जॉनी यूटा समझ जाता है कि शायद बोधी इस आखिरी चैलेंज से वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी वह उसे हौसला देते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरा करोगे, बोधी। यह कहकर जॉनी यूटा वापस हेलीकॉप्टर में चला जाता है। बोधी उसे आखिरी बार देखता है और फिर उस भयानक समुद्र में कूदकर सर्फिंग शुरू कर देता है। जॉनी यूटा हेलीकॉप्टर से उसे देखता रहता है। धीरे धीरे समुद्र की लहरें और भी खतरनाक हो जाती हैं और आखिरकार बोधी उन विशाल लहरों के बीच गायब हो जाता है। जॉनी यूटा समझ जाता है कि बोधी अब नहीं रहा। तब हेलीकॉप्टर पायलट उससे पूछता है, अब हम कहां जाइए? जॉनी यूटा जवाब देता है, घर। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। असल में